एक कमेंट आया था मेरे वीडियो में कि उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे पे है या भागीरथी नदी के किनारे पे है। भागीरथी माँ गंगा का ही नाम है। मैं भी तुम्हारा एक सब्सक्राइबर भी हूँ साथ में। कमेंट करो भाई, कौन कहता है कि पापा 62 ईयर के हैं। बस तो काफ़ी हरियाली थी भाई यहाँ के खेतों में और काफ़ी अच्छा लगता है ये देख के। राधे राधे, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पुष्पा भोगना स्वागत करती हूँ आपका बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी से, और साथ ही अपने ब्लॉग पुष्पा भोगना ब्लॉग में। तो आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है नीचे दुकानों से। दुकान बोले तो यहाँ पे तो दुकान नहीं है, दुकान इस तरफ को है जहाँ से हमारे घर के लिए रास्ता जाता है। तो मैंने सोचा पहले अपनी स्कूटी निकाल देती हूँ बाहर। और मौसम की बात करूँ तो धूप तो है, लेकिन धूप हल्की धुंध में पड़ रही है क्योंकि धुंध काफ़ी लगने लग गई है। अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वो है जस्ट पुल के बगल में। तो ये जो है ये सामने तिलोत पुल है। तो ये जो रास्ता जाता है, जो ये पीछे रास्ता आ रहा है, तो ये जाता है मांडो के लिए। और यहाँ देखिए, यहाँ बंदर महाराज जी मस्त होके कूड़ेदान में कूड़ा खा रहे हैं, या किसी ने रोटी वगैरह फेंकी होगी तो उसको छांट के खा रहे हैं। तो अब चलती हूँ यहाँ से, फिर बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये मलबा आया होगा नीचे सड़क पे, तो यहाँ पे जेसीबी इस मिट्टी को साफ कर रही है। तो ये जो सामने आपको गांव दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम है भेलुड़ा। और भेलुड़ा गांव के जस्ट सामने ये भी एक गांव है, इसका नाम मुझे पता नहीं है कि कौन सा है, पर काफ़ी सुंदर लग रहा है। वैसे मैं किसी काम से आई थी बोंगा भेलुड़ा की तरफ, तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि क्यों ना थोड़ा आगे तक घूमने चली जाती हूँ। तो धीरे धीरे गाड़ी चला के मैं आई हूँ अभी ओकलैंड। तो गाड़ी तो मैंने ऊपर पे ही रखी है क्योंकि यहाँ थोड़ा सड़क ऐसी है उबड़ खाबड़ सी, तो गाड़ी मैंने ऊपर ही पार कर रखी है। और मैं आई हूँ थोड़ा यहाँ पे, थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ आने का एक दूसरा रीज़न ये भी था कि ये जो एरिया है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब सामने खेत, गांव, हरे भरे पेड़ पौधे ये सब दिखाई देते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर यहाँ होके आ जाऊँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे अभी कुछ ही लोग आ रखे हैं क्योंकि एक दो गाड़ी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो ये रहा भाई ओकलैंड। अभी यहाँ पर काम वाम भी हो रहा है शायद। तो सामने है जहाँ पे कैफ़े है, यहाँ पे खाने वगैरह का है, और बाकी यहाँ थोड़ा बहुत इन्होंने घूमने के लिए रखा हुआ है। और सबसे प्यारा लगता है मुझे ये वाला ग्राउंड, बिल्कुल हरा सा। तो सर्दियों में तो अच्छा है कि आराम से बैठ जाओ। और सर्दियों में वैसे यहाँ पे धूप आती भी नहीं है। अभी गर्मी है ना, तो गर्मी के टाइम पे यहाँ पे खूब धूप पड़ रही है। और ठंड के मौसम में यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि क्या बताऊँ, क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पे एक बार पहले भी। और एंट्री करते ही सबसे पहले गणेश भगवान जी की यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है। और यहाँ जो इन्होंने डेकोरेट कर रखा है ना, काफ़ी अच्छा कर रखा है। और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है यहाँ पे। यहाँ पे एक नई चीज़ लगी है, वो है ये स्कूटर। पहले नहीं था, अब लगा हुआ है फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए। और यहाँ पर देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो ये बोतल्स हैं, इन पे कलर करके कितने अच्छे से इन्होंने यहाँ पे सजाया हुआ है। तो भाई बोतलों का यूज़ इस तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर इन लोगों ने अपने सामान रखने के लिए यहाँ पे कमरे बनाए हुए हैं। और उसके साइड में सुंदर से फूल लगा रखे हैं यहाँ पे भी। तो ऊपर भी बोतलों से ही डेकोरेट कर रखा है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे जो बना रखा है, तो जैसे कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं यहाँ पर, वो नाइट में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आजकल तो यहाँ थोड़ा मतलब ऐसे ही हो रखा है, पर्दे वर्दे थोड़ा ऐसे हो रखे हैं, तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए। ओकलैंड के पीछे यहाँ पे ये जरकूल है, नदी तो नहीं बोल सकती मैं, जरकूल है, बहुत कम पानी है। मेरे ख्याल से कभी यहाँ पर बरसात के टाइम पे काफ़ी बाढ़ आई होगी, तो
बाढ़ के कारण ये पूरा एरिया पानी ने ले लिया, लेकिन अब पानी बहुत कम है। तो यहाँ जो एरिया है यहाँ पे घास उगी हुई है और पत्थर भी काफ़ी सारे हैं। तो पानी थोड़ा उस साइड को है, यहाँ से तो नहीं दिख रहा पर उस तरफ को है। और सामने जो गांव है, इस गांव के खेत यहाँ पे हो और इन खेतों में काफ़ी हरियाली है। यही चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो जब मैं आ रही थी तो बीच बीच में मैंने थोड़ी बहुत शॉट लिए गांव के, तो काफ़ी हरियाली थी भाई यहाँ के खेतों में और काफ़ी अच्छा लगता है ये देख के। काफ़ी मेहनती लोग हैं यहाँ के। और यहाँ पीछे इन्होंने बना रखा है ये भी नाइट कैंप के लिए, कि अगर कोई रात को आता है तो यहाँ पे आग वगैरह जला सकते हैं और अपनी नाइट कैंपिंग कर सकते हैं। 10 किलोमीटर भी होगा या इससे कम होगा, इसलिए यहाँ पे इतना लोगों को पता भी नहीं है और आते भी नहीं हैं। वो तो मेरा अचानक से आना बन गया, क्योंकि मैं आई थी इसी तरफ थोड़ा काम से, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे भी होके आ जाते हैं और आप सभी लोगों को भी ज़रा ऑकलैंड दिखाते हैं कि कैसा है। स्टार्टिंग में जब ये बना था तो यहाँ पे इतने सारे लोग आए थे और इतने सारे लोगों ने यहाँ पे पिक्चर क्लिक करी, स्टेटस लगाए। तो मेरा जो था ना आने का यहाँ पे कि आखिर ये कैसा है, तो अच्छा है काफ़ी। और सामने ये खिड़की है, तो यहाँ पे खुद को देखो, काले शीशे पे तो सबसे अच्छे ही लगते हैं। और यहाँ जस्ट सामने झूला भी लगा रखा है और यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए इस तरीके का ये फ्रेम बना रखा है। और यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही है, तो ठंडी हवा का तो आनंद धूप में तो बड़ा मज़ा ही आ जा रहा है। ऊपर से धूप और उसके साथ साथ ठंडी हवा। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से। मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय और ब्रेड टोस्ट मंगाए हैं, तो इनको खाती हूँ और उसके बाद सीधे घर को चलती हूँ। तो अभी मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क की है, क्योंकि मुझे जस्ट सामने यहाँ दिख रहा है कुटेटी। तो ये है कुटेटी कॉलोनी और यहाँ से ऊपर ये पेड़ों के बीच में मंदिर है, यहाँ से साफ नहीं दिख रहा। तो चलिए मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है अपनी, और मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे अभी कि मेरा जो ये वाला गाड़ी का जो पार्ट है ये निकल रखा है, तो इसको अंदर कर देती हूँ पहले। ये पता नहीं कैसे निकला हुआ है। तो भाई मैंने इसको अंदर ठोक दिया है, नहीं तो बाहर निकला हुआ था। और मैं सोच रही थी कि पैर किस में फंसता है, तो अभी मैंने ध्यान दिया यहाँ पे। अभी ज़्यादा निकल रखा था ना, कल तक तो कम ही था। थोड़ा आगे से यहाँ आइसक्रीम लेती हूँ, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था कि आइसक्रीम लेके आना। तो चलते हैं, तो यहाँ पूछते हैं पहले आइसक्रीम के लिए, पर यहाँ पे तो कोई नहीं है। अच्छा छोटी आइसक्रीम देना, छोटी कच्चा वाला आम नहीं है। 4 तो ये दे दो। तो यहाँ पर मैंने ये आइसक्रीम ले ली है जो मम्मी ने मंगाई थी। एक थैली दे देना भैया। और मैंने अपने लिए एक कच्चा आम लिया है, क्योंकि प्यास लग गई मुझे, तो इसको खाते हूँ रास्ते में चलते चलते। बस कुछ नहीं लगे हैं। और ठीक है सब। थोड़ा यहीं जा रही थी काम से, आगे भोंगा भिलवाड़ा साइड। भाभी घर पे है। वो मम्मी ठीक है। सूट कब तक सिलेगा? हैं मैं थोड़ा मिलेगा नहीं जल्दी। अभी 6 तारीख हो गई ना, 10 तक भी मिलता तो है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं जा रही थी, तो यहाँ पे दीदी मिली मुझे, जिनके घर पे हम परसों गए थे सूट देने के लिए। तो दीदी यहाँ पे सिलाई करती हैं दीदी के साथ। तो ठीक है दीदी चलते हैं। ठीक है, इन्हीं दीदी के पास मैंने परसों सूट दिया था सिलवाने के लिए। तो आगे दूध रखा हुआ है दुकान में, तो उसको लेके भी चलती हूँ घर। बाकी भाई यहाँ पर स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई है, क्योंकि अब सुबह का स्कूल लग गया है, तो 1 बजे के लिए बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पूछते हैं पहले। भैया नमस्ते, दूध आ रखा इस वाली दुकान में? अच्छा, सुबह आपकी दुकान बंद रहती है? मैं तो 9 बजे आता ना। 9 बजे? अच्छा, यहाँ तो है नहीं दूध,
इस वाली दुकान में होगा, पर ये अभी बंद है। मैं पहुंच चुकी हूँ घर और थोड़ा घर से बाहर टहल के और माइंड ना हल्का फील करता है, क्योंकि घर में कुछ काम तो है नहीं, बस बैठे ही रहते हैं। बाहर ये कि थोड़ा टहल गए तो अच्छा लगता है। और अंदर चलते हैं। अंदर चलते ही यहाँ पे मम्मी खड़ी थी, कहाँ चली गई? ये रही, इसमें तेरी आइसक्रीम है। तो मम्मी ने आइसक्रीम मंगाई थी तो उसको दे देते हैं, इससे निकाल। तो ये रही भाई, ये हाँ तो ये मैंने खाने के लिए लाई, रास्ते में ना प्यास लग गई थी। और इधर चले तो इधर हमारा कार्तिक क्या कर रहा है? हमारा काकू क्या कर रहा? मम्मी कंधे पे चढ़ी हुई। ये आइसक्रीम देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है भाई ये। परसों हम दिखा नहीं पाए, वरना इसने दो आइसक्रीम हाथ पे रख रखी थी। लो लो लो, अब इसकी जिद है, अब इसकी जिद है कि आइसक्रीम इसको दे। और अब इसकी नज़र दूसरी आइसक्रीम पे भी है। अब यहाँ देखो, रुक जाओ मम्मी दिखाओ है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो ये अब क्या दूसरी आइसक्रीम चाहिए? अच्छा, उसको ये वाली आइसक्रीम भी चाहिए। बाप रे, ये मेरी आइसक्रीम के लिए रो रहा था और अभी भी इसकी टक ना मेरी आइसक्रीम पे है कि इसको वो वाली आइसक्रीम खानी है। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? ये देखो, मुझे बस तेरी आइसक्रीम चाहिए। देखो वहाँ रखी हुई है ना मेरी आइसक्रीम। चल मैं दे रही तुमको, मेरे को दे रही, मैं दे रही तुमको। आखिरकार इसने मेरी भी आइसक्रीम ले ली और देखो कैसे मस्त होके खा रहा है, मस्त होके खा रहा है भैया। मजा आया, मजा आया ना? तेरा ही है, कोई नहीं छिनाएगा, तेरा ही है। इसको लगा कि छिनाने के लिए आ रहे। खा, आराम से खा, आराम से खा। मेरी गागा की दो आइसक्रीम। दोपहर के 2:15 बज चुके हैं और मैंने पापा को कॉल किया था तो पापा उजेली पहुंच चुके हैं। तो पापा भी पहुंचने ही वाले हैं। तो जब पापा आएंगे तभी साथ सभी लोग खाना खाएंगे। तब तक मैं कार्तिक के साथ बैठ जाती हूँ। अभी वो अंदर सो रखा है तो वो अकेला है और उसके गिरने के चांस बहुत ज़्यादा है। जब खड़ा उठता है तो सीधे बेड से नीचे उतरने को आता है। तो चलिए चलते हैं अंदर। मैं कार्तिक के पास यहाँ पर बैठ रखी थी तो मम्मी लोगों ने आगे टाइम यहाँ पर अथाना बनाया होगा। तो कुछ लोग इसको रेमुड़ा भी कहते हैं, हमारे यहाँ तो अथाना कहते हैं भाई। ये चीज़ मुझे मम्मी बोली है कि रेमुड़ा भी कहते हैं। मम्मी लोगों ने तो खा लिया था लेकिन मेरे लिए थाली में बचा के रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए मम्मी ने इसमें पालक, बुरांस, धनिया, नींबू, मिर्च, जो भूटी हुई मिर्च होती है लाल, वो और नमक डाल के अच्छे से इसको काट के बना रखा है और काफ़ी टेस्टी हो रहा है भाई ये सेटक ये सब बोलते हैं कि रे मोड़ो वाली पूजा हमारे भैया इसके लिए अथाना ना, तो हमें यही पता है कि अथाना बोलते हैं। पापा जी भी ड्यूटी से पहुंच चुके हैं। पापा जी क्या लाया आप? ये मैंने लोकल सब्जी लाई, लेंगड़े होते हैं ना। लेंगड़े होने लग गए? हाँ, लेंगड़े होने लगे और ये लाया। अरे इतनी जल्दी? हाँ, इसका मौसम तो है, ये स्वादिष्ट होते बढ़िया। हाँ, ये तो काफ़ी अच्छे होते हैं। हाँ। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं लेंगड़े। पापा से पकड़ना। स्वादिष्ट। ये बाजार से लाए? ये भी मैंने वहीं से रखा है, जैसे अपनी स्कूल में हमने बो रखा है ना। है स्कूल में हमने धनिया वगैरह सब बो रखा है, बोआई कर रखी है ना, तो वहाँ से ये भी लाए। तो ये देखो भाई, पापा ने धनिया भी ला रखा है और ये होते हैं लेंगड़े। ये देखिए, ये होती है लेंगड़े की सब्जी और इतनी टेस्टी होती है ना ये। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सीजन तो है नहीं अभी लेंगड़ों का, तो ये आई कहाँ से इतनी जल्दी, है ना पापा? छोटे हैं, छोटे छोटे हैं। आ गए? अच्छा, इस महीने होते लेंगड़े? मुझे लगा जुलाई के टाइम पे। तब तो उसमें जो है ना वो पड़ जाते हैं छोटे कीड़े, मतलब उसको क्या बोलते हैं? गंडेल। हाँ, अब हिंदी में जो भी बोलते होंगे, पर बोलते गढ़वाली में गंडेल बोलते हैं, जिसके ऊपर वो रहता शंख सा। हाँ, शंका वगैरह रहता है ना। हाँ, बहुत छोटे छोटे होते हैं। धन्यवाद तुम्हारे जिसने हमारे लेंगड़ा बनाया। अरे धन्यवाद दे रही मुझे। और ये भाई काफ़ी टेस्टी होती है भाई इसकी सब्जी। हाँ, नहीं धन्यवाद। और मम्मी भी खुश हो गई है कि लेंगड़ी की सब्जी खाना। और दादी होती तो दादी और खुश होती है, क्योंकि दादी को भी काफ़ी पसंद थे लेंगड़े नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और दादी अपने आप ही ले जाती और अपने आप ही साफ करने लगती थी कि बनाओ इसकी सब्जी, है पापा? तो पापा जी क्या करें, जो आदमी चले गया वो यादों में ही रह जाते हैं। बस यही है कि कुछ ऐसी चीज़ लाओगे ना आप जो उनसे रिलेटेड होगी, तो तब हम बोलेंगे, उनका नाम हर जगह आएगा, हाँ, ये भी बात है ना? इतने बड़े में तुम्हारा धनिया
हाँ बहुत ज़्यादा है हमारे धनिया और का, हम तो बहुत खाते हैं। खाते तो नीचे के लाना कने ये भी लाया और लाना। तो मम्मी कह रही कि और रखा धनिया तो सारा लेके आओ उसको नीचे जितना बो रखा है। खुशबू वाला बढ़िया है ना, खुशबू है बढ़िया। हाँ, तो बढ़िया है ना। और ठीक चल रहे हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, चलो बधाई हो, बढ़ रहे हैं, हाँ, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ सब लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो। मैं भी तुम्हारा एक सब्सक्राइबर भी हूँ साथ में, 62 इयर्स से ऊपर ही चले गए। तो कमेंट करो भाई, कौन कहता है कि पापा 62 ईयर के हैं, 62 साल के हैं? कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। पता है सब लोग क्या कहते हैं कि आपके पापा जवान लगते हैं, और जो बच्चे हैं पापा के वो भाई लगते हैं। अच्छा, जैसे बड़े भैया है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई भाई होंगे। जब मार्केट में कोई मिलता है ना अपने जैसे जानने वाले, तो वो बोलते हैं कि मतलब ही नहीं है कि 62 साल के हैं, वो जवान है अभी। ठीक है, और थैंक यू। आप नहीं कह रहे थे कि भैया आपके साथ खड़े थे, तो वो कह रहे थे बोले कि ये आपके भाई हैं? हाँ, याद है आपको? याद है। हाँ, तो पापन का भाई नहीं है, मेरा लड़का है। वो देखो तुम आएंगे, नहीं नहीं लड़का कैसे हो सकता है, मेरे इससे बड़ा भी मेरा 40 साल का वो दूसरा लड़का है। चलिए अब खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद आराम करते हैं। अभी कार्तिक सो रखा है पापा? कार्तिक सो रखा है, तो आप भी रेस्ट कर लो। मैं उसका फायदा उठाता हूँ, हाँ। मैं भी सो जाता हूँ इसके बाद। अभी मैं थोड़ा सफाई कर रही थी, तो इतने में कार्तिक रोने लगा कि टीवी लगा मेरे पास में। तो अभी इधर आई हूँ इसके पास टीवी लगाने के लिए, और फिर से रोने लग गया कि मुझे गोद में ले। तो यहाँ पे गुन्नी भी आ रखी है कार्तिक के साथ। जस्ट स्कूल से आए सीधे कार्तिक के पास आए। तो गुन्नी कैसा लग रहा नया स्कूल? अच्छा लग रहा? पढ़ाई ठीक चल रही वहाँ? और दोस्त बने कोई? बन गए? तो भाई गुन्नी अब नए स्कूल में जा चुकी है, और अभी आ रही है भाई स्कूल से 4 बजे। तो अभी नए नए स्कूल में थोड़ा ऐसा तो लगता है अजीब सा, लेकिन धीरे धीरे दोस्त बन जाएंगे अच्छे, तो तब नहीं लगेगा। ठीक है। और यहाँ देखिए भाई मस्त डांस हम लोगों का। ये मैं और बड़ी दीदी है, और यहाँ पर अभी आधी मेरी गोद में आ रखा, क्योंकि ये भी मुझे छोड़ नहीं रहा था। हम इसकी वजह से उसी को देख रहे हैं आजकल रोज। अब हमें पूरी सीढ़ी याद हो गई कहाँ पे क्या है। शाम के 7 बज चुके हैं, और अभी तक मैं अंदर कपड़े फोल्ड कर रही थी, और फोल्ड करते करते पता नहीं टाइम का पता ही नहीं चला। तो मैंने पापा के जो गर्म कपड़े हैं वो अलग रखे, और सर्दियों के कपड़े अलग रखे, और मम्मी के कपड़े अलग से रखे, और दादी के कपड़े थे यहाँ पे, तो वो इकट्ठे करके एक बैग में रख दिए हैं। तो जब मम्मी गाँव जाएगी तो किसी को दे देगी। बाकी भाई बाहर पूरी तरीके से अंधेरा हो ही चुका है, सबके घरों की लाइट खुल चुकी है। रात के 9:30 बज चुके हैं, और हम सभी लोगों का खाना भी हो गया है, और सब लोग अपने अपने बिस्तरों में सोने के लिए जा चुके हैं, और मैं भी आ चुकी हूँ अपने कमरे में। मेरे वीडियो में एक कमेंट आया था कि उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे पे है या फिर भागीरथी नदी के किनारे पे। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी नदी, अगर जीके के इससे पूछा जाए या ऐसे भी, तो उत्तरकाशी जो है वो भागीरथी नदी के किनारे पे है। जब भी हम लोग बोलते हैं तो हम यही बोलते हैं कि गंगा जल लेने जा रहे हैं, गंगा जी की आरती में जा रहे हैं। भागीरथी इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए काफ़ी तपस्या की, और ये वो स्थल है उत्तरकाशी जहाँ पे माँ गंगा का अवतरण हुआ। क्योंकि माँ गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथ जी थे, तो उन्हीं के नाम से माँ गंगा का नाम पड़ा भागीरथी। तो फिर भी एक बार बता देती हूँ कि उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पर है, और भागीरथी माँ गंगा का ही नाम है। चलिए आज के ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और अपनी छोटी बहन को ऐसा ही प्यार दें जैसा आप सब लोग दे रहे हैं। और अगर गलती से मेरे मुंह से कभी कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। बाकी आप सब लोग मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। मैं पुष्पा भोगड़ा मिलती हूँ आपको किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। जय देवभूमि उत्तराखंड।